गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स मीन्स जो एटम्स होते हैं उनमें ऑर्बिटल्स को हम किस तरह से फिलअप करते हैं। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एन ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 3 रूल्स। बच्चों, जब हम ऑर्बिटल्स में किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं तो उसके लिए हमको 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स की स्टडी हम करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। In the ground state of atom, the orbital are filled in order of their increasing energy. इसका मीन्स क्या है बच्चों कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को किसी ऑर्बिटल में भरते हैं तो हमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी को देखना पड़ता है कि जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम पहले फिलअप करेंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को बाद में फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑर्डर गिवन है हमको, ऑर्डर इन विच ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। मीन्स हमारे पास मान लो 2 ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें से हम किस में इलेक्ट्रॉन्स को पहले भरेंगे ये ऑर्बिटल की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो एनर्जी का ऑर्डर है वो क्या होता है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। देखो क्या ऑर्डर है। सबसे कम जो एनर्जी होगी वो किसकी होती है 1s ऑर्बिटल की। इससे ज़्यादा किसकी होती है 2s की। इससे ज़्यादा किसकी होती है 2p की। इसी तरह से ये एनर्जी इंक्रीज होती रहती है और एट लास्ट कहाँ तक जाती है 7p ऑर्बिटल तक जाती है। बच्चों 1s की सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा 2s की, फिर 2p की होगी, 3s 3p 4s 3d 4p। इसी तरह से एनर्जी इंक्रीज होती रहती है और लास्ट में कहाँ तक जाती है 7p की। तो जो 7p ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे हाई होती है। बच्चों 1s होता है, सिर्फ 1 के लिए कोई भी p ऑर्बिटल नहीं होता, ना ही 1 के लिए d होता है, ना ही 1 के लिए f होता है। उस तरह से अगर मैं इसकी बात करूं 2 की तो 2s होता है 2p होता है, लेकिन कोई भी 2d ऑर्बिटल नहीं होगा, ना ही 2f ऑर्बिटल होता है। d कहाँ से शुरू होता है 3 से शुरू होता है और f कहाँ से शुरू होता है 4 से शुरू होता है। उसी तरह से अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 कहाँ तक रहता है सिर्फ d तक रहता है। 6 के लिए कोई भी f ऑर्बिटल नहीं होता। 7 के लिए सिर्फ s ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल होता है, उसके लिए ना कोई d ऑर्बिटल होता है ना ही कोई f ऑर्बिटल होता है। तो ये हमको थोड़ी ध्यान रखनी है बातें कि 1 के लिए सिर्फ s होता है, 2 के लिए p और ऐड हो जाता है उसमें, 3 के लिए उसमें d ऐड होता है, 4 के लिए उसमें f ऐड होता है और लास्ट में फिर मतलब 4 और 5 के लिए सारे के सारे ऑर्बिटल होते हैं। 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है। उस तरह से 5 के लिए 5s होता है, 5p होता है, 5d होता है एंड 5f होता है। 6 के लिए सिर्फ d तक रह जाता है, f नहीं होता। और 7 के लिए उसमें 7s और 7p होते हैं, d और f उसमें नहीं होते। तो ये था बच्चों ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। इसके बाद देखते हैं हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d and f orbitals cannot occur until each orbital of a given subcell contains one electron each or singly occupied। तो बच्चों हॉर्न्स रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है या फिर f ऑर्बिटल है, तो उनमें हम पहले क्या करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं और उसके बाद अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है तो हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले मान लो px को भर दें, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दें और py हमारे पास बिल्कुल वेकेंट पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से सभी पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे ऑर्बिटल्स, और उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है तो वहाँ से फिर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे s ऑर्बिटल मेंशन नहीं है बिकॉज s ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब चाहे अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन भरना हो तो हम उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या वो हाफ फिल्ड हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो उसमें पेयरिंग हो जाएगी, मतलब फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं बच्चों। नाइट्रोजन का जो नंबर होगा वो क्या होता है 7 एटॉमिक नंबर। अब हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स को, इसका मीन्स क्या है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो इनको हमने ऑर्बिटल्स में फिल किया। हमें पता है कि जो सबसे पहला ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, 1s, क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, 2s, और उसके बाद क्या आता है, 2p। तो 1s जो होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 एंड 2s, हमने फिलअप कर दिया। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो हमने इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए। इसके बाद हमारे पास p के ऑर्बिटल्स आते हैं, px, py और pz। इन सभी में हम क्या करेंगे, हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे। हमने px में एक इलेक्ट्रॉन फिलअप किया, py में एक इलेक्ट्रॉन फिलअप किया और pz में भी एक इलेक्ट्रॉन फिलअप किया। अब हमारे पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 4 हो गई, और 3 यहाँ पे हो गई, तो 4 और 3 कितने हुए, 7, और 7 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे। अगर इसके पास मीन्स कोई एटम हमारे पास होता और उसके पास यहाँ पे 7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते, मान लो वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो हम क्या करते, फिर यहाँ तक हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गई, तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा उसकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स उसको हम कहाँ रखेंगे, px में रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से, मीन्स ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दूसरा बच्चों, यहाँ पे जो ये हमारे पास जो मेथड था ये बिल्कुल करेक्ट था। सेकंड वाले उसमें देखो कैसे दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन्स को। ये 1s था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए, ये 2s था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए, ये क्या था, 2px था, ये 2py था और ये 2pz था। देखो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे भी क्या हैं, सिंगली इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से पहले एक इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने भरा है, px में एक भरा, py में एक भरा और pz में एक भरा। लेकिन जो डिफरेंस है ऊपर वाली में, मीन्स अगर हम इसको क्या मानते हैं, ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, सी मानते हैं, तो ए और बी में जो डिफरेंस होगा वो क्या डिफरेंस है कि ए में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन एक जैसी है, मीन्स इनका जो एरो है वो ऊपर की तरफ है, मीन्स ये क्या है, क्लॉकवाइज। हमने इनकी एक डायरेक्शन मान ली, जबकि इसमें क्या है, जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं ऑर्बिटल्स में उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, 2 की डायरेक्शन सेम है, और थर्ड वाले की डायरेक्शन मीन्स फर्स्ट की ऊपर है तो सेकंड के नीचे है, थर्ड वाले की ऊपर है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज और 1 इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे फिलअप हुए हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है वो क्या है, अलग है एक दूसरे से। तो बच्चों यहाँ पे जो एक वर्ड यूज किया था, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बच्चों मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का जो मीन्स है वो क्या है कि जो स्पिन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो हमारे पास ऑर्बिटल हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, यहाँ पे तो पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे, यहाँ पे क्या हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल में है, एक py में और एक pz ऑर्बिटल में है, तो जो डायरेक्शन है तीनों इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या है, सेम डायरेक्शन है। मीन्स क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमें पता है कि स्पिन क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं हम, +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं, -½ तो अगर ये जो स्पिन हमारी हैं ये क्या हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ से जो टोटल स्पिन निकल के आती है वो क्या आती है, ½ px के लिए, ½ py के लिए और ½ ही pz के लिए। तो जो टोटल स्पिन निकल के आएगी वो क्या आएगी, 1½ इसी तरह से यहाँ पे देखो सेकंड वाले अरेंजमेंट में, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे है और नेक्स्ट वाले की भी ऊपर है। मीन्स क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज में है और 1 इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज में है। तो इसका मीन्स क्या है, जो स्पिन निकलेगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी, फर्स्ट वाले के लिए +½ सेकंड वाले के लिए -½ क्योंकि इसकी स्पिन क्या है, अपोजिट, और थर्ड वाले के लिए क्या है, फिर +½ क्योंकि ये दोनों किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, और ये किस डायरेक्शन में था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो टोटल स्पिन निकल के आई वो क्या आई, ½ और जो थर्ड वाली अरेंजमेंट है उसमें देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हैं, फर्स्ट यानी px में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों की स्पिन अपोजिट है, मीन्स इनकी वजह से +½ और सेकंड वाले की वजह से -½ तो +½ और -½ तो 0 हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन बचा py में तो इसकी वजह से क्या होगी, +½ तो इस तरह से यहाँ से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन निकल के आई वो क्या आई, +½
तो बच्चों हमने यहाँ पे 3 अरेंजमेंट्स देखी जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन निकल के आती है, फर्स्ट वाली में 1.5, सेकंड वाली में हाफ, थर्ड वाली में भी हाफ। तो हमें देखना है कि किस अरेंजमेंट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट वाली अरेंजमेंट है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन क्या है, मैक्सिमम है। तो ये जो फर्स्ट वाली अरेंजमेंट होगी ये क्या होगी, बिल्कुल राइट अरेंजमेंट होगी, यानी करेक्ट कन्फिग्रेशन होगी। बाकी जो ये वाली है और ये वाली है ये दोनों क्या हैं, रॉन्ग अरेंजमेंट है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के फिल करने का जो मेथड है वो क्या है, फर्स्ट वाली अरेंजमेंट में बिल्कुल ठीक होगा और सेकंड और थर्ड वाली में रॉन्ग होगा। बच्चों इसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल आता है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में हैं उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट टू ईच अदर। मीन्स दोनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती, एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, मीन्स उनकी जो स्पिन है दोनों की क्लॉकवाइज हो या फिर दोनों की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो, ये नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों की स्पिन अपोजिट है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों की स्पिन अपोजिट है। तो क्या है, ये करेक्ट मेथड है इलेक्ट्रॉन्स भरने का। इसके नीचे देखना, यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन दोनों की जो स्पिन है वो सेम है, मीन्स दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये जो मेथड है इलेक्ट्रॉन्स को भरने का वो क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी ऑर्बिटल में वो उनकी जो स्पिन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट टू ईच अदर होनी चाहिए। तो बच्चों ये इनकरेक्ट मेथड है। इसी तरह से यहाँ पे देखना एक ऑर्बिटल है हमारे पास और इनकी जो स्पिन है वो भी क्या है, सेम है। इनको नीचे की तरफ कर लो, एरो को, ऑर्बिटल में दोनों एरोज को नीचे की तरफ दिखा दो। तो पहले वाले में क्या थी, दोनों की जो स्पिन थी वो एक डायरेक्शन में मीन्स क्लॉकवाइज थी। अब की बार जो एरो है वो क्या है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे जो दोनों की स्पिन हुई वो क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज हुई, और दोनों की सेम ही है। जब दोनों की एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों की सेम है। तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट मेथड है इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने का।